हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडीएस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो आज हम देखने वाले हैं नंबर नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये हमारा लेक्चर 1 है। सो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स इसके बारे में पता होना चाहिए। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, irrational number, prime numbers, co-prime numbers, composite numbers, and complex numbers। तो ये देखते हैं वन बाय वन। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे होल नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स हमारे नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं दोस्तों। रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर हमारे पी व्यू पी डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसका कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे 4/8 हम कह सकते हैं, 1/5 हम कह सकते हैं। ये सभी हमारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स। और इनको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं दोस्तों। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग इसके बाद इरेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं दोस्तों? इरेल नॉन टर्मिनेटिंग। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं 1/3, 2/3, 4/9। सो ये जो कुछ नंबर्स हैं दोस्तों, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। ये जो कि हम कह सकते हैं कि 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, और इसका जो रिमाइंडर है वो, सॉरी क्वोशंट है, वो इन्फिनिटी तक रिपीट होता रहेगा। इसके बाद है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों? विच हैज़ 1 एंड itself एज ए फैक्टर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों? को प्राइम नंबर होते हैं पेयर्स, ऐसे नंबर्स के पेयर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अदर देन 1। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं दोस्तों? कॉम्पोजिट नंबर होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। और इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स
नंबर्स इन फॉर्म ऑफ आयोटा रूट में -1। सो ये हमारे कुछ बेसिक्स थे जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में ये नोट भी कर सकते हैं। तो आइए अभी बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। क्या-क्या सीखेंगे हम? नंबर ऑफ फैक्टर्स में फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना। उसके बाद नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। उसके बाद नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। उसके बाद नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड एट लास्ट सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ द फैक्टर्स। सो ये सभी जो है पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे होंगे एग्जाम में। वो इनमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपको कोई एक क्वेश्चन दे देगा वो कि मान लो 180 का फैक्टर निकालिए, बोल देगा सम ऑफ फैक्टर निकालिए, 180 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो इस तरह से सो ये एग्जाम्पल से थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है 240 फाइंड फैक्टर्स ऑफ 240। सो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 240 का जो बेसिक मेथड होता है उसको सीखते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरह से सबसे पहले आप इसको 2 से कर रहे होंगे डिवाइड, अब 2 से फिर से डिवाइड। इस तरह से आप कंटिन्यूअसली असेंडिंग ऑर्डर में आप जो है फैक्टर्स से डिवाइड करते चले जाएंगे। एंड 5 1 जा। सो यहाँ से कौन कौन से फैक्टर हमारे आए हैं? 2 raised to the power 4, 3 एंड 5। सो ये सभी जो है हमारे फैक्टर्स आए हैं 240 के। सो इसके बाद एक जो है ओरल मेथड से भी हम इसको ट्राई करेंगे अभी, जो कि हमें एग्जाम में किस तरह से इसको सोचना है। एग्जाम अप्रोच आपको किस तरह से लगानी है। 240 का जो फैक्टर्स हैं तो आप क्या करेंगे, इसको बड़े से बड़े मल्टीपल में आप इसको डिवाइड कर लेंगे। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 24 इंटू 10 यहाँ से आपके लिए इजी हो जाएगा फाइंड करना। तो आप ओरली इसको कर सकते हैं। 24 का भी बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होगा? 8 इंटू 3 और 10 का 2 इंटू 5।
तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 और एक 2 हमारे पास यहाँ पे, तो टोटल 2 रेज़ टू द पावर 4, 3 एंड 1। तो ये था एग्ज़ाम अप्रोच मेथड। इसमें आप सबसे पहले बड़े फैक्टर्स में इसको डिवाइड कर रहे होंगे और हर एक नंबर का बड़े से बड़ा फैक्टर में आप इसको तोड़ लेंगे तो वहाँ से आपके लिए ईज़ी हो जाएगा फैक्टर्स कैलकुलेट करना। सो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम इसका समझते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240। सो ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं 240 के, इनका एक मेथड होता है। वो क्या है कि सबसे पहले तो सम ऑफ फैक्टर्स तो हम करेंगे ही। टोटल फैक्टर्स भी एक बार हम देख लेते हैं सबसे पहले। टोटल फैक्टर्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल पावर में एक ऐड करके और हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। पावर प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 2 रेज़ टू द पावर 4 है, इसमें 5 इंटू 2 इंटू 2। पावर में सभी में एक-एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और टोटल 20 यहाँ पे हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। अब सम ऑफ फैक्टर्स हम देख रहे होंगे। सम ऑफ फैक्टर्स देखते हैं, आइए। इसके लिए हम क्या करेंगे? जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं उनको डिवाइड कर लेंगे उसकी पावर में। जैसे 2 रेज़ टू द पावर 4 है, तो हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 0 भी रहा होगा स्टार्टिंग में। 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 4। तो इस तरह से हम सभी का सम कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई विद 3 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 1, इस तरह से। एंड लास्ट 5 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 5 रेज़ टू द पावर 1। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आइए देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। ये आपको ओवरऑली पता होना चाहिए। 2 रेज़ टू द पावर 14 इज इक्वल टू 16। इसी तरह से 3 प्लस 3 सॉरी 3 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी पावर की किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो इनको ऐड कर रहे होंगे हम। 8 और 4 12 और 16 28 और 3 31। मल्टीप्लाई विद 3 और 1 4 इंटू 6। तो ये हमारे आ जाएंगे दोस्तों नंबर ऑफ सॉरी सम ऑफ फैक्टर्स। 6 4 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 70, 2 एंड 2 74। सो आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए जो भी इंडिविजुअल पावर्स हैं उनमें एक एक ऐड कर दिया जाएगा और सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। और सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सभी पावर्स को इंडिविजुअली सेपरेट करके ऐड कर दिया जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़। और सभी को जब कैलकुलेट करके सम कर रहे होंगे, जो लास्ट में आंसर आएगा ये हमारा सम ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 1 सॉरी 2 रेज़ टू द पावर 0 1 है और 1 ओड है। इसके अलावा बाकी सभी इवन हैं। तो हम क्या करेंगे? 2
रेज टू द पावर 1 से लेकर 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4 और इसके साथ बाकी दोनों फैक्टर्स 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 1। यहाँ पे मैं बताऊंगा अभी मैंने 3 रेज टू द पावर 0 क्यों लिया है और यहाँ पे 5 रेज टू द पावर 0 भी क्यों लिया है। देखिए, हमें पता है हम कैलकुलेट कर रहे हैं इवन फैक्टर्स और ये सभी इवन हैं। जब इवन की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आंसर इवन ही आएगा। तो वो सभी फैक्टर्स हमारे इवन फैक्टर्स होंगे। तो इसलिए जो इवन नंबर है 2 हमारा इवन नंबर है, इसलिए मैंने 2 रेज टू द पावर 0 को जो है यहाँ पे इग्नोर किया है, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 0 1 होता है। 1 को किसी से इनमें से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओड फैक्टर देगा। सो आइए इनको कैलकुलेट जब हम कर रहे होंगे तो हम देख सकते हैं कि 2 की मल्टीप्लाई जब हम दोनों के साथ करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई जब हम दोनों के साथ कर रहे होंगे तो यहाँ से 2 फैक्टर्स हमें मिलेंगे। 2 की पावर 3 की भी इस तरह से ही दोनों से मल्टीप्लाई होगी एंड 2 की पावर 4 की भी इस तरह से दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 6 फैक्टर्स आ जाएंगे और सिमिलरली मल्टीप्लाई विद 5। तो यहाँ से भी हमारे पास टोटल 6 फैक्टर यहाँ से आ रहे होंगे। सॉरी, यहाँ पे 8 फैक्टर्स आएंगे क्योंकि 2 रेज टू द पावर 1 है जो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है। तो टोटल 8 प्लस 8, क्योंकि हम इन सभी को 5 से भी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो टोटल 16 इवन फैक्टर्स हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर होगा। सम ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे करेंगे। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सो दोस्तों इसमें भी हम वैसे ही करेंगे कि इवन जो फैक्टर्स हैं सभी उनको इस तरह से लिख लेंगे और इवन फैक्टर्स की सभी इंडिविजुअल फैक्टर्स के साथ पहले ऐड करके और फिर लास्ट में तीनों सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हम सॉल्व करते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे इवन जो है मैंने नंबर्स लिए हैं और इवन की किसी भी के साथ मल्टीप्लाई इवन ही रहेगा। ये सभी इवन फैक्टर्स हैं हमारे और इस तरह से हम इनको सम करके 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, तो ये 30 इंटू 4 इंटू 6, ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स, जो कि आएगा 6 4 जा 24, 3 जा 720। तो आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर होगा अभी। इसके बाद हम देख रहे होंगे दोस्तों नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स ऑफ 240। तो ओड फैक्टर्स में हम क्या करेंगे दोस्तों, केवल जो ओड नंबर्स हैं ना वही लेंगे, इसमें इवन नंबर नहीं लेंगे। और ओड नंबर कौन से हैं, 2 रेज टू दी पावर 1 इंटू 3 रेज टू दी पावर 0 प्लस 3 रेज टू दी पावर 1 इंटू 5 रेज टू दी पावर 0 प्लस 5 रेज टू दी पावर 1। ये सभी हमारे क्या हैं दोस्तों, ओड नंबर्स हैं। लेकिन ओड नंबर्स, टोटल ओड नंबर्स कितने होंगे,
240 के मैंने बताया था कि ओड नंबर्स जितने भी हैं उनकी पावर को एक एक बढ़ा के और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे तो 2 रेज़ टू द पावर 0 है, वो 1 होता है। तो 0 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 1 इंटू 3 के हमारे कितने फैक्टर्स हैं 1, तो 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे ही 5 के कितने फैक्टर्स हैं 1, तो 1 बढ़ा के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, और ये आ जाएगा हमारे पास इनका सम। सो सम करेंगे तब 2 रेज़ टू द पावर 1 और इसको प्लस कर देंगे 1 प्लस 3 एंड 1 प्लस 5। तो ये हमारा आ गया 2 इंटू 4 इंटू 6 दैट इज 48। ये आ गया दोस्तों सम ऑफ ओड फैक्टर्स। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे 480 फाइंड फैक्टर्स सम ऑफ फैक्टर्स सम ऑफ इवन फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स हमें अभी सीखे नहीं है आई थिंक, ये सभी आप बताइए, ये आपका होमवर्क है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स जो है वो करेंगे, प्राइम फैक्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।